हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की विज्ञान में रसायन विज्ञान का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण और उससे संबंधित जो भी इस चैप्टर में है, जैसे हमारा कास्टिक सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, व्यंजक चूर्ण है, तो इन सभी का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको पहले चैप्टर में कोई भी कहीं पे समस्या आती है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज के इस टॉपिक पे चलते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो पहले हम अम्ल जानेंगे, इसके बाद क्षार और उसके बाद लवण, बाकी आगे चलता रहेगा कास्टिक सोडा वगैरह हमारा। तो अम्ल होता क्या है, तो पहले तो हमें जानना होगा कि जो हमारा एक लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक लाल होता है और दूसरा होता है नीला। अब लिटमस पत्र हमने बताया आपको कि एक लाल है और एक नीला। तो जो हमारा अम्ल है, अम्ल, अम्ल की वैसे सामान्य परिभाषा जो हम बोलते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये है हमारा, यहाँ पे अम्ल क्या कर देगा, इस पेपर को लाल कर देगा, लाल। नीला लिटमस पेपर है, इसे कैसा कर देगा, लाल। अब अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड्स, एसिड्स शब्द से हुई है, एसिड्स शब्द से हुई है। अब एसिड्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एसिड्स शब्द का शाब्दिक अर्थ खट्टा, या ऐसे सोर, SOUR। तो जो हमारा अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड्स, लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई। एसिड्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हमने बताया, खट्टा, इंग्लिश में से कहते हैं सोर। अब अम्ल, अब इसी के अकॉर्डिंग एक वैज्ञानिक है हमारे आरेनियस। तो आरेनियस ने भी एक अम्ल की परिभाषा दे रखी है। तो आरेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। रिपीट करते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो परिभाषा दोनों लिखे देते हैं हम, पहले इसे रेज करके, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर
H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब इसी प्रकार हमारा जो क्षार अब क्षार क्या है? क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला। अम्ल हमारा है क्या है कि नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और क्षार क्या है? लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला। अब अम्ल के लिए एक आसान सा नाम आप याद कर लें, अनिल। अनिल आ मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? अम्ल। और लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए? नीला। वो नीले से कैसा होगा? लाल। जैसे अनिल शब्द है ये। आ फार हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल। नी मीन्स नीला, और नीला से कैसा हो रहा है? लाल। तो अनिल शब्द से आप ध्यान से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि आ फार अम्ल, नी फिर नीला और लाल। तो अम्ल हमारा नीला लिटमस पेपर कैसा कर देता है? लाल। अब क्षार हमने बताया कि लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला। और इसकी परिभाषा है क्या कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीक्ष्ण होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीक्ष्ण होते हैं, कड़वे या तीक्ष्ण होते हैं, क्षार कहलाते हैं। या जो आरएनएस के अकॉर्डिंग परिभाषा है, आरएनएस के अनुसार क्या है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स, जैसे पहले अम्ल के आपको एग्जाम्पल हमने नहीं लिखे, बता देते हैं। अब सिरका है, सिरका तो सभी जानते होंगे, जिसे अपनी भाषा में छिरका बोलते हैं। सिरका है या सिट्रस फल के अंतर्गत नींबू है, संतरा है आदि। ये सभी ये कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार में हमारा क्या है एग्जाम्पल? साबुन। तो आ गई ना समझ में कि ध्यान रखना है कि लिटमस पत्र, जैसे अब क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, और अम्ल क्या है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। परिभाषाएं आपको बता दी हमने कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीक्ष्ण होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। या आरएनएस के अकॉर्डिंग है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया आपको साबुन। इसी प्रकार अम्ल फिर पुनः रिपीट किए जाते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर
धनायन हाइड्रोजन जो है कैसा है, धनायन है। H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल। एग्जाम्पल हमने बताया सिरका है, साइट्रस फल के अंतर्गत नींबू है, मतलब जो भी खट्टे फल हैं वो सभी। तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब अम्लों के प्रकार। अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रथम जो है हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल बतौर इसमें हमारा H2SO4, HCl, HNO3 आदि। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये 3 हैं और भी हैं। तो ये क्या है कि जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित, जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें हमें बोलते हैं प्रबल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड है हमारा, एस्टिक अम्ल है और फार्मिक अम्ल है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एस्टिक अम्ल आदि और भी हैं। ये क्या होते हैं कि जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। तो अभी आपको अम्लों के प्रकार, अब अम्लों के भौतिक गुण नोट करते रहें साथ साथ, जल्दी जल्दी। तो अब भौतिक गुण, इसके बाद रासायनिक गुण और अम्लों के उपयोग, जल्दी से नोट कीजिए। अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है कि सर्वप्रथम जो हमारा है पहला कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 1 क्या हो गया कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 2, अम्ल स्वाद में खट्टे व जल में विलय होते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 2 में है हमारा अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं।
एक और लिख देते हैं कि अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक कि इसकी क्रिया से कपड़े है, त्वचा है, कागज है, ये सभी कैसे जल जाते हैं। कीजिए नोट जल्दी से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण नंबर 1 लिख लेते हैं, धातु से क्रिया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब धातुएं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सभी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हम जिंक धातु लिए लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, ये अम्लराज है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं हम सभी। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा। अब यहाँ पे देखिए हमें हाइड्रोजन मुक्त करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 ऐड हो जाएगा। तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मुक्त हो गई। ये है हमारा जिंक, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। और जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। नोट कीजिए, और भी हैं, ज़्यादा समय वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक ही लिखाते हैं। अब अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग, अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सामान्यतः हम जानते हैं कि एलईडी बैटरी, जो लेड बैटरियाँ होती हैं, उनमें करते हैं। तो सबसे पहले आप अम्लों के अगर उपयोग आपसे पूछे जाते हैं तो लिखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लेड बैटरियों में करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा है HCl का उपयोग हम कपड़ा रंगने में, स्पेशली कपड़ा रंगने में, इसमें भी लिखे देते हैं लेड बैटरियों में। और भी है हमारा एक नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसका उपयोग हम सोने तथा चांदी के शोधन में करते हैं। सोने तथा चांदी के शोधन में कीजिए नोट। अब क्षार, अभी अम्ल के कंप्लीट हुआ हमारा। अब क्षार पे देखते हैं, एक नोटेड पॉइंट है क्षार में कि वे क्षार या वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या लिखा, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्या है, क्षारक हैं। सभी क्षार क्षारक हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं।
क्या बताया हमने कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्या है? क्षारक। किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कर लीजिए जल्दी से नोट। इसके बाद क्षारकों के प्रकार। और क्षारकों के प्रकार जैसे अम्ल के 2 प्रकार हैं, इसी प्रकार क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें हमारा प्रबल क्षारक, दूसरा है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, NaOH। अब जब ये जल में वियोजित होगा तो क्या बना देगा? जल में वियोजन पर K+ आयन और OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। KOH जब जल में वियोजित होगा तो क्या बनेगा? K+ और OH नेगेटिव। इसी प्रकार जो हमारा NaOH है ये भी इसी प्रकार Na+ आयन बना देगा और OH नेगेटिव आयन। ये और दुर्बल क्षारक सेम वही परिभाषा है कि जिसमें क्या है कि पूर्णतः वियोजित होते हैं। इसमें क्या है? पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। इसमें हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और बन जाएगा दूसरा NH4OH। दुर्बल क्षारक हमने बताया आपको कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताओ। हमने बताया आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइस, NH4OH। ये है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इसका वियोजन देखिए किस प्रकार होता है, AlOH का होल थ्राइस, ये हमारा बन जाता है Al3 पॉजिटिव और +OH नेगेटिव। अब यहाँ पे OH आयन कितने हैं? 3, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देते हैं। ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वियोजन है Al3 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। कीजिए नोट। ये हो गए क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग नंबर 1 जो हमने अभी क्षारक आपको बताया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम वस्त्रों में, स्पेशली वस्त्रों तथा एंटी एसिड प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्रों तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH का स्पेशली उपयोग किस में करते हैं? साबुन निर्माण में। ये रहा आपका अम्ल एवं क्षार। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा या इसे हम जानते हैं बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। अब खाने के सोडे सर्वप्रथम इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
खाने के सोडे का रासायनिक नाम हमने बताया आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्य नाम जो अभी आपको ऊपर लिखा है क्या बोलते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। रासायनिक सूत्र हमारा क्या है इसमें, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे। इसका अणुभार देखिए कैसे निकालते हैं। जो हमारा सोडियम परमाणु है इसका परमाणु भार कितना होता है 23, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3। तो इसे जब हल करते हैं तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, 48 12 कितना हो गया 60 और ये 23 और 1 24, 24 और 60 कितना हो गया हमारा 84। तो रासायनिक नाम पता लग गया हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सामान्य नाम है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और अणुभार क्या है 84। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब लिखते हैं बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि, ये टॉपिक 2 नंबर या 3 नंबर में रहता है। अब सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का जो संतृप्त जलीय विलयन होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में, 3 नंबर में ही पूछ सकता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र और उपयोग भी पूछ देता है, कभी कभी बनाने की विधि भी पूछ देता है। तो देखिए बनाने की विधि क्या बताया आपको हमने कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से या करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। देखिए अब क्रिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस जल, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जल। अब इससे हमें प्राप्त होगा जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब 2 अणु इधर सोडियम के हैं, 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो गया खाने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट जल। कर लीजिए नोट। अब बेकिंग सोडा के अगर उपयोग पूछ देता है तो उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप। घर में देखा होगा कि पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पे हम खाने के सोडे का उपयोग करते हैं। अब इसका पेट की अम्लता दूर करने में। दूसरा, जैसे कच्चा दूध है वो फटे ना, उसका टाइम बढ़ाने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का ही उपयोग करते हैं।
इसी प्रकार आग बुझाने वाले यंत्रों में भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और जो झाग युक्त जिन पदार्थों में झाग आती है, जो झाग युक्त पेय पदार्थ होते हैं, उनमें भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। लिखना चाहो तो नोट कर लो। बेकिंग सोडा के उपयोग। इसमें नंबर 1 बताया आपको कि आग लिख ली पहले, यही आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 2 है हमारा आमाशय पेट की अम्लता दूर करने में। नंबर 3 पे है हमारा झाग युक्त पेय पदार्थों में। एक और लिख लीजिए, नंबर 4 पे है हमारा कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हैं। तो ये कीजिए नोट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर वही जोश नई ऊर्जा के साथ। लगे रहिए आप भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो बढ़िया से अपने घर पर तैयारी करते रहिए। अगर कहीं पे आपको कोई किसी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट में समस्या आती है, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप सभी नोट कर लें, 8853243603। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही हो, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायो हो, किसी में भी आपको समस्या आती है, तो आप हमसे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, साथ में शेयर। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।